नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म रखने के लिए डिस्कस करते हैं। हमारे वीडियोस इंफॉर्मेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। Q3 FY 25 के रिजल्ट सीरीज में आज हमने एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, रक्षा, ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सेक्टर कंपनी का शेयर लिया है। कंपनी ने Q3 के शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। इस पर हमारी पूरी रिपोर्ट्स है। इस शेयर में को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इससे पहले कि शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक नहीं किया तो आप लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज जिस शेयर की बात कर रहे हैं हम, एक्सीकेड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। एक्सीकेड्स AXISCADES एक्सीकेड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज ए टेक्नोलॉजी solution company focusing on engineering solutions and services। तो इसका हम बिजनेस सेगमेंट भी देखते हैं। बिजनेस सेगमेंट में नंबर 1 है टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस, 73% रेवेन्यू, प्रोवाइड्स प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। सेकंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है, इससे रेवेन्यू 27% आता है। स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड इंटीग्रेशन सर्विसेज फॉर डिफेंस एंड ऑफसेट बिजनेस। It includes partnering with major OEMs in the area of strategic electronics, radar, data processing, and electronic warfare, etc. तो अब हम इसके वर्टिकल प्रोफाइल्स भी देख लेते हैं। एरोस्पेस से 30% आता है। एरोस्पेस से 30% आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया सेक्टर है। ऑटोमोटिव तो है ही, 11% आ रहा है इससे। और रक्षा डिफेंस का भी अच्छा योगदान है, इसका 27% आता है रेवेन्यू से। ऊर्जा तो एनर्जी सेक्टर से 4%। और सेमी कंडक्टर जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है 13%। नेटवर्क, द कंपनी हैज डिलीवरी सेंटर्स इन हैदराबाद, चेन्नई एंड बेंगलुरु। इसकी विदेशी सहायक कंपनियों के माध्यम से अमेरिका और यूरोप में भी उपस्थिति है। ऑर्डर बुक, वित्त वर्ष 24 तक कंपनी के पास 749 करोड़ की ऑर्डर बुक है। रक्षा वर्टिकल में निष्पादन योग्य ऑर्डर बुक में 272 करोड़ रुपए शामिल है। फोक्स कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 26 तक 160 से 180 करोड़ का PAT हासिल करने की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करने की योजना है। यह वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और एम्बेडेड और डिजिटल फर्स्ट ऑफरिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है कंपनी। अभी हमने बिजनेस मॉडल को समझा है, मोटा मोटी कुछ देखा है। अगर सारे वर्टिकल्स को एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स भी सीखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 3170 करोड़ है। बुक वैल्यू 143 रुपये है। वैसे तो बुक वैल्यू बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें, लेकिन फिर भी आपको असेट्स का पता चल जाता है कितनी का असेट्स हैं कंपनी के पास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.80% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.11% है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। कंपनी ने कर्जा कम किया है और एक्लफिन 34 और कोफोर्ज 72 की पी पर मिल रहे हैं, जो दोनों इसकी पीयर कंपनीज है। एक्सीकेड्स टेक्नोलॉजी है जो 59 की पी पर मिल रही है।
कंपनी ने दोस्तों दिसंबर 24 के यानी Q3 FY 25 के रिजल्ट पेश किए हैं। जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उनको हम कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ जो दिसंबर 23 बनेगा। सेल है जो दिसंबर 23 के अंदर 232 करोड़ थी, जो 275 करोड़ हो गई दिसंबर 24 में। ओपीएम 13% था, जो 15% हो गया। प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से 15 करोड़ हो गया, काफ़ी अच्छी इंक्रीज है, बड़े अच्छे रिजल्ट कहे जाएंगे। FY 23, FY 24 और TTM 31/12 के रिजल्ट भी देख लेते हैं। सेल है जो FY 23 में 822 करोड़ थी, FY 24 में 955 करोड़, TTM 31/12 1019 करोड़ है। ओपीएम 18% था FY 23 में, FY 24 में 14% और 14% 31/12 को है। नेट प्रॉफिट FY 23 में लॉस था 5 करोड़ का और FY 24 में 33 करोड़ का प्रॉफिट था और 31/12 को भी 53 करोड़ का प्रॉफिट है। तो दोस्तों आपकी तरफ से क्वेरी आ सकती है कि जब ओपीएम 18% है और सेल है जो 822 करोड़ है, तो फिर कंपनी लॉस में क्यों है? तो इसका रीजन मैं बताता हूँ। लगभग 62 करोड़ रुपए की अदर इनकम माइनस थी, लगभग 62 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 146 करोड़ था, यानी कि प्रॉफिट में कोई कमी नहीं थी। एकदम कोई खर्चा आ जाता है कंपनी का किसी तरह का कोई, तो उस पॉइंट से ये लॉस में थी। अदरवाइज कंपनी में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। इससे क्या है कि सभी तरह की रेशोज भी गड़बड़ा जाती है। शेयर कैपिटल है जो वो 21 करोड़ है, रिजर्व 586 करोड़ है, बोरिंग है जो 255 करोड़ है। मैंने पहले आपको बताया कि इसने कर्जा कम किया है, पिछले साल इसका 319 करोड़ का कर्जा था जो अब 255 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 44 करोड़ है, तो बैलेंस शीट अच्छी कही जाएगी, ठीक है बैलेंस शीट। प्रमोटर्स 59.56% है, FII 0.51% है, DII 3.82% है, पब्लिक के पास 36.10% है। प्रमोटर्स की इक्विटी ठीक है, सभी कुछ ठीक ही है। FII और DII के पास भी 4-4.5% की क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं और समझने के लिए ज़्यादा स्टाफ होता है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मुकाबले। तो दोस्तों ये एक अच्छा प्रोस है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होना। अब हम एक्सीकेड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर प्राइस पर भी चर्चा करेंगे, शेयर प्राइस वैल्यूएशन पर। दाम 745 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 839 रुपये और 420 रुपये है। EPS 12 रुपये है, PE 59 है और सेक्टर PE भी 59 है। सेक्टर PE के फ्री मिल रहे हैं, ना महंगा है ना सस्ता है। एक महीने में 7%, 3 महीने में 43% का रिटर्न दिया। एक वर्ष का पूर्व अनुमान है जो वो 864 रुपये है, ये बहुत ही एक रिप्यूटेड कंपनी ने दिया है, फोरकास्टिंग की है। 5 वर्ष का पूर्व अनुमान 1623 रुपये है, जो प्रेजेंट वर्किंग के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अगर वर्किंग सुधरती है तो ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। कंपनी ने अच्छे तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी 5 सेक्टर में दखल रखती है, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, रक्षा, ऊर्जा और सेमीकंडक्टर। ऐसे शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और हर डिप पर 10% ऐड करना चाहिए। हमारी टीम का मानना है यह शेयर 2 साल में यहाँ से दुगना हो सकता है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर कुछ निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लीजिए, हमारे फंडामेंटल्स और ये भी पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फैसला कीजिए। इसकी तो दोस्तों आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।